जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद है एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों आपने प्रकाश चैप्टर का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। दोस्तों तो बगैर टाइम को गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है। दोस्तों आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। समझ में आया बात? तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जानना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये ऊर्जा, हमने बोला प्रकाश क्या है। एक कोई पूछे आपसे प्रकाश क्या है, आप सीधा बोलिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन अगर वही आदमी तुरंत आपसे पूछ लिया कि भैया ऊर्जा क्या है, तुमने बोला ना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो बताओ ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप सीधा बताइएगा कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। मतलब मास्टर समझ में आ गया ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसके सहायता से हम कोई कार्य करें उसे ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अब मैटर ये फंसता है कि प्रकाश की वजह से हम कोई कार्य कर रहे होंगे तभी इसको ऊर्जा कहा गया। तो क्या काम कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। प्रकाश की वजह से हम क्या काम कर रहे हैं? देखने का काम। तो आप इसका डिफिनेशन सीधा बता सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम देखते हैं। और कोई पूछे ऊर्जा क्या है तो उसके मुंह पे एकदम फैक्ट मार दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। ये कुछ बेसिक जानकारी है, उसके बाद हम चलेंगे वो कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स लेंस, सब के बारे में एकदम अच्छे से जानेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, सब कुछ। दोस्तों बस पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का गुण। पहला गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब चलता है। गमन का मतलब क्या करता है? चलता है एक सीधी रेखा में। जैसे एक लीनियर लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करेगा। आपकी तरह नहीं कि रोड पे आप साइकिल चला रहे हैं एक बार इधर उधर इधर उधर, ऐसे नहीं। वो एकदम सीधी रेखा में क्या करेगा? प्रकाश गमन करेगा, गति करेगा। अब अगर हम दूसरा इसका गुण का बात करें, दूसरा प्रॉपर्टीज का बात करें, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब अपारदर्शी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश ना जाए। वस्तुएं दो प्रकार की, जैसे आप समझिए एक अपारदर्शी एक पारदर्शी। पारदर्शी 90 से मालूम चल रहा है, पारदर्शी जेकर आर पार हो जाए, अपारदर्शी जेकर आर पार ना हो पाए। अपारदर्शी का अर्थ है जिसके आर पार हम ना देख सकें, अपारदर्शी का मतलब उसके आर पार हम आराम से देख सकें। तो प्रकाश क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण मतलब तिरछी छाया बनाता है। और अगर तीसरे इसके प्रॉपर्टी का बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक होती है, ये बात तो मालूम चल गया मास्टर जी, लेकिन ये निर्वात होता क्या है आज तक ये नहीं जान पाए। देखिए निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। और वैक्यूम ये निर्वात होता क्या है? जहां पर वायु ना हो। जहां पर क्या? वायु ना हो। आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, हम जिस कमरे में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, अगर दोस्तों हम इसमें से पूरा वायु एकदम निचोड़ के बाहर निकाल दे, इसमें कुछ ना बचे, तो क्या हो जाएगा? ये कमरा हमारा निर्वात बन जाएगा। निर्वात मतलब जहां वायु वगैरह कुछ नहीं हो। समझ में आ गया? बुझा गया नु? अब देखिए इसका हम अगला प्रॉपर्टी का बात करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये तो हम जान चुके हैं प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे आपको समझ में आएगा, जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी इसमें, जैसे इसके एकदम अंदर गहराई में हम घुसते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अगर हम अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ये तो हमने जान लिया। अब कितनी होती है? तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे बाप रे, इतनी तेज होती है काजी? ठीक है, देखिए आपको दो चीज दे सकता है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, और ऑप्शन में अगर 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए देवे नहीं किया, नहीं दिया, तो आप बोलेंगे ये मास्टरवा क्या पढ़ा दिया है इसमें, फालतू का, ये दिया नहीं है ऑप्शन में, हम टिक किस में मारे? देखिए अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया है
तो आपको यहाँ पे 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड दे देगा। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मीटर है और इसमें किलोमीटर है, मतलब एक सेकेंड में प्रकाश 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा। एक सेकेंड में कितने किलोमीटर चलेगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर चलेगा। अगर हम इसमें मीटर में बात करें तो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलेगा। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए हम एक रिमार्क करते हैं, रिमार्क नोट पॉइंट करते हैं कि समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। समुद्र के कितने गहराई तक प्रकाश जाता है अगर क्वेश्चन में आ गया तो समुद्र के लगभग 200 मीटर गहराई तक प्रकाश जाता है। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने प्रकाश के बारे में सब कुछ जान लिया। आप जानते हैं कि आखिरकार प्रकाश का परावर्तन होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मास्टर कुछ समझ में नहीं आया, आपने तो इंग्लिश में लिख दिया। मेरे भाई आप इंग्लिश हिंदी सब में जानिए, हम आपको बताएंगे ना हिंदी में क्या होता है। इसका समझ में आ गया? घबराना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? हमने लिखा कहा है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। कुछ समझ में नहीं आया मास्टर? देखिए समझिए हमारे बात को। देखिए मान लीजिए हमने कोई ये दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? दर्पण। और इसको यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस बोला है तो हमने क्या कर दिया? इसमें पॉलिश कर दिया। पॉलिश मतलब आप बोल सकते हैं कलई करना, पेंट करना बोल सकते हैं आप। ये दर्पण हमने कौन सा दर्पण लिया जानते हैं? जिसमें आप रोज सुबह उठते मान अपना थोबड़ा देखते हैं, वाह क्या हैंडसम वह है। समझ में आया ना? वही वाला हमने दर्पण लिया है, आप जो घर में यूज करते हैं, समतल दर्पण। इसका नाम क्या है? समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है। प्लेन मिरर क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर बोला जाता है। समतल दर्पण हिंदी में कहते हैं। देखिए अब इसमें कलई किया गया। कलई किस चीज का किया जाता है? तो कलई मेरे भाई सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका रासायनिक नाम यह हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। किस चीज से पेंट किया जाता है? जैसे आप शीशा देखते हैं उसके पीछे कलई किया रहता है ना, तो किस चीज से कलई किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और शीशे के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है, ठीक है। ये बात हम आपको शीशे के बारे में जब बता रहे थे तो उसमें बता दिए थे। आपको यहाँ पे सिर्फ दर्पण के बारे में चर्चा करना है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से, मान लीजिए यह सूर्य है और प्रकाश यहाँ से आया और ये पॉलिश्ड सरफेस है, इससे टकराया और टकराने के बाद वापस चला गया। बुझा गया ना? हमने जो यहाँ लिखा वही है भैया कि प्रकाश की किरण जब आती है और परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद पलट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सीधा बोल सकते हैं परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर वापस लौटना। जैसे हम कोई बॉल ले लें और यहाँ बोर्ड पे मारे तो टकराकर वापस आएगी, वैसे ही प्रकाश जब किसी सतह से, किसी चिकनी सतह से, पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है। इसी को मेरे भाई हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की एक किरण आई, ये क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारा परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। जहां से प्रकाश टकरा कर वापस गई उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ में आया? देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। हमने यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया। क्या खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब मतलब इसमें एक लंब डाल दिया, उसी को अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अभिलंब। देखिए ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे और हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे, मतलब इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया? और ये जाने वाली किरण है तो इसको रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्शन रे। और इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। इतना बात समझ में आ गया। और इसको तो आप जानते हैं, इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में अभिलंब बोला जाता है मेरे भाई।
आप देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर होगा। आप बस ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमको इतना मैटर समझ में आ गया मास्टर जी, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण जब आती है परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। आने वाली किरण को इंसिडेंस रे, हिंदी में आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, मतलब जो टकरा कर वापस चली गई, उसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे और हिंदी में परावर्तित किरण बोला जाता है। और हमने इस पे एक लंब डाल दिया जिसको अभिलंब कहा जाता है। अब मेरे भाई अब हमको समझना है, यहाँ पे देखिए जब ये देखिए दो रेखा ऐसे हो गई तो यहाँ पे बीचवा में कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। हाँ मास्टर जी बन तो रहा है, लेकिन ये इस कोण को कहेंगे क्या। देखिए इधर आई से ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण और अविलंब के बीच, मतलब कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम लोग इंसिडेंस रे मतलब आपतन कोण बोलेंगे। इसको कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। समझ में आया, आपतन कोण। अब कोई पूछ लिया आपतन कोण कहते किसे हैं, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके बीच भी कोण बना है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है ना बात, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। देखिए आपको ये जो हम सब बता रहे हैं इसका पीडीएफ आपको चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लिख दे रहे हैं या फिर आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्या इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आया ना बात, नोट्स मिल जाएगा। देखिए हमने इतना समझ लिया। अब हम बोल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ कहाँ पे है। देखिए जहां से भी प्रकाश टकराकर वापस गए वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा। मान लीजिए आपका ये गल्लू है, गाल है, प्रकाश आया यहाँ से टकराया गया तो मास्टर जी प्रकाश का परावर्तन हो गया। समझ में, प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश टकराकर जहां से वापस गई वहां पर क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना बात, प्रकाश का परावर्तन। और मेरे भाई आप ऐसे कोई जगह का नाम कमेंट करो जल्दी से कि वहां पे प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं, मतलब प्रकाश जाएगी लेकिन टकरा कर वापस नहीं आएगी। तो क्या होता है, ब्लैक होल। क्या है वो, ब्लैक होल। क्या है, ब्लैक होल। मेरे भाई ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां से प्रकाश वापस नहीं आती, मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अगला पॉइंट क्या बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही कोई भी वस्तु हम देख पाते हैं। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, कैसे, प्रकाश के परावर्तन के कारण। आपके बगल में एक टेबल रखा है, आपके बगल में एक कप रखा है, आप क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश गई पहले उस वस्तु पे टकराई और टकराने के बाद आई आपके रेटिना पर, उसका इमेज बना दिया मेरा भाई। टकरा कर आई ना प्रकाश तो परावर्तन हो गया। मतलब कोई भी चीज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना बात, इतना समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। कई नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, दो नियम होता है। There are two types of light reflection। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है एंगल आई इक्वल एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए एंगल आई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, हमने यही लिखा ना, एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन जहां भी होगा वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर हों। कहीं भी हो जाए, किसी भी चिकनी सतह पर हो जाए। हमने दर्पण क्यों लिया मास्टर जी, कोई और चीज क्यों नहीं लिया, तो मेरे भाई दर्पण प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। जैसे आप जूता खरीदने जाते हैं, जूता तो बहुत सारा रहता है लेकिन आप वही चुनते हैं ना जो आपको अच्छा लगता है, जो सबसे एकदम
अच्छा डिजाइन का होता है, अच्छा लगता है, मतलब कि सबसे अच्छा रहे। तो यहीं पर प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? दर्पण है। समझ में आया बात? हमने बोला प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। नहीं याद हो रहा है? अभी ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, भागना नहीं है। देखिए, एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपतित किरण क्या है? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब। क्या? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? ये देखिए, हमने पहला नियम एंगल आई बराबर एंगल आर, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए आप, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण किधर है? एक के तल में है, एक ही तल में है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको दोनों नियम याद करने में कोई अवट खुजली परेशानी नहीं होने वाली है। पहला एंगल आई बराबर एंगल आर, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर मतलब कि अगर आई, एंगल आई का मान 2 है, 2 डिग्री है, तो एंगल आर का मान भी 2 डिग्री होगा। अगर एंगल आई का मान 20 डिग्री है तो एंगल आर का मान भी 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा इतना? और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो एकदम चौपट हो गया, इसका मर्डर हो गया, इसमें कुछ नहीं रखा है। समझ में आया? अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? नहीं याद हो रहा है पूरा? आप कैसे बोलेंगे? प्रकाश की किरण जब आती है, अपरावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद पलट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर इसको नियम को याद रखना हो तो एंगल आई बराबर एंगल आर है वही, और नॉर्मल की रेखा पर तीनों है सही। समझ में आ रहा है ना कि एंगल आई बराबर एंगल आर है वही और नॉर्मल की रेखा पे तीनों है सही। समझ में आ रहा है? सब कुछ एकदम खत्म हो गया। प्रकाश का परावर्तन में अब कुछ हो नहीं बचा है। अब मान लीजिए आपको इस पे ज्यादा वैसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, लेकिन आपसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछ लिया इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, उस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगले स्लाइड पे आ चुके हैं और हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दिया है कि एक किरण, मतलब कोई प्रकाश की किरण है और वह समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान बताओ। अब बोलेंगे 50 डिग्री जब दिया है, आर का मान पूछ रहा है, तो आई अगर 50 है तो आर भी 50 होगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना है, यहाँ पे हमको कोण आई नहीं दिया है, मतलब एंगल आई हम जानते हैं ना, एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन हमको अगर आई दिया होता तो हम आर लिख लेते वही, लेकिन हमको आई नहीं दिया है। बोल रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक किरण समतल दर्पण के तल से, मतलब ये समतल दर्पण है हमारा, और इसके तल से, इस वाले हिस्से से, तल से 50 डिग्री का कोण बनता है। देखिए तल से यहां तक ये वाला कोण हमको 50 डिग्री दिया है। समझ में आ रहा है बात? पहले हम एंगल आई निकालेंगे, उसके बाद एंगल आर। आप एक बात जानते हैं, ये एक कैसी लाइन है? ये एक सीधी लाइन है, और अगर एक सीधी लाइन होता है तो आप सब जानते हैं कि उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। सब लोग जानते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। और बीच में अगर हमने एक लंब खींच दिया तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा। इतना बात सबको मालूम है। अब हमने यहाँ पे देखिए, इधर 90 होगा, इसका मतलब इधर भी 90 होगा। समझ में आ रहा है ना इतना बात? अब इधर जब 90 है तो 90 में से हमको 50 दे रखा है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एंगल आई। हम जानते हैं 90, और हमको दिया कितना है? ये सतह से आपतित किरण तक की दूरी 50 दिया है, 50 डिग्री दिया है। इसमें से अगर हम एंगल आई निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 आएगा। 40 आएगा। अब हमारे पास एंगल आई 40 आ गया, तो हमको आर पूछा, एंगल आर का मान, तो आई जब 40 तो आर भी कितना होगा? 40 डिग्री में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। आई का मान जितना, आर का मान उतना। कुछ नहीं रखा दोस्तों, बस इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लीजिए अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दे मेरा भाई, चेंजिंग कर दें, तो आप कंफ्यूजिया तो नहीं जाएंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या, हम क्या कर रहे हैं इसमें, किसी एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है,
तो बताइए आर प्लस आई कितना होगा, का मान बताओ, आर प्लस आई का मान बताओ। देखिए बात को समझिए, कोई ज्यादा कुछ इसमें रखा नहीं है। सबसे पहले हम आई का मान फिर निकालेंगे, एंगल आई का मान आप जानते हैं 90 में से 50 माइनस करेंगे, हमारे पास फिर से आ जाएगा एंगल आई 40। और हमको उसके बाद क्या करना है, एंगल आर का मान तो मालूम है चल गया, फिर 40 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, आर प्लस आई, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये लंब हटा दिया है, दोनों मिला दिया है। पूछा क्या है तो उसको हम क्या करेंगे, एंगल आई प्लस एंगल आर लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसके बराबर में हमको क्या मिला है, एंगल आई का मान मिला है 40 और एंगल आर का मान भी कितना मिला है 40। दोनों ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 80। मतलब कि एंगल आई प्लस एंगल आर कितना आएगा हमारे पास, 80 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। बस दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।